हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपना क्रेजी एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था कि मैथ का हमारा क्लास आने वाला है, तो आज मैं आपके लिए मैथ का क्लास लाया हूं। आज जो चैप्टर लाया हूं सरलीकरण लाया हूं, यानी सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों, सरलीकरण को इस प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा, इतना आसान तरीका से समझाऊंगा कि आपको एक बार में ही हर प्रकार का सवाल आपके समझ में आ जाएगा। हर एग्जाम में आप चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों ना करते हो, उसमें सरलीकरण से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाया करता है। तो आज सरलीकरण का चैप्टर लाया हूं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 4004 - 4000 भागा 3 को हल कीजिए। दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, बिल्कुल 1 मिनट से भी कम समय में आपका हर सवाल बनेगा। तो देखिए, इसका बनाने का जो तरीका है, 4004 माइनस 4000 भागा 3 को हल कीजिए। तो 4004 माइनस 4000 बट्टे, यहाँ 3 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ 10 होगा। यहाँ क्या है? 10। यहाँ लिख दिया 10। ठीक है। ये 10 क्यों लिखे? क्योंकि भाग पलट गया गुना में, इस वजह से ये पलट गया, तो नीचे लिख दिए। ये 0 से 0 कट गया। 4004 माइनस 400, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3604। यह हमारा आंसर आ गया। दोस्तों, इसी प्रकार से हर एक सवाल 1 मिनट से भी कम में बनेगा, हर एक सवाल। तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल जो हमारा कह रहा है, 36 भागा 4 का 1/2 प्लस 3/4 गुने 1 सही, इसको बोल रहा है हल कीजिए। इसका क्या होगा? दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का कुछ नियम होता है। जब कभी का कहीं पर का रहे तो सबसे पहले का क्रिया करेंगे। का रहेगा तो का क्रिया करेंगे, उसके बाद का के बाद भाग का क्रिया करते हैं। कहीं पर भाग रहेगा तो भाग का क्रिया करेंगे, उसके बाद गुना का क्रिया करेंगे, गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। तो इसमें का है, तो हाँ का है, यहां पर का है, तो पहले क्या करेंगे? का क्रिया करेंगे। क्या चीज का क्रिया करेंगे? क्या चीज का क्रिया करेंगे? तो का क्रिया करेंगे। तो ये आ गया 36 भागा, का मतलब होता है गुना, का मतलब होता है गुना, 2 दूना 4। अब किसका क्रिया करेंगे? अब करेंगे भाग का क्रिया करेंगे। अब भाग है, हाँ भाग है, तो सबसे पहले अब इसका क्रिया करेंगे। 2 को 36 से भाग के कितना आ गया? 18। तीन बटे 2 आ गया। अब क्या चीज है? गुना का क्रिया करेंगे। गुना है, हाँ यहां गुना है, तो इसको अब क्या करेंगे? गुना का क्रिया करेंगे। आ गया गुना का क्रिया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जोड़ का क्रिया करेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा 8। 8 ही कम 8, 18 थे 144। इसको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? इसका आंसर ये आया। तो हर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना क्वेश्चन है, वो 1 मिनट के अंदर में ही सॉल्व होगा। इसका आंसर कितना आ गया? 19 सही, 1/8। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
क्या बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन, 7 माइनस बड़ी कोष्टक 5 माइनस मझले कोष्टक 6 माइनस छोटी कोष्टक 5 माइनस 4 माइनस 3 रेखा कोष्टक छोटी कोष्टक मझले कोष्टक बड़ी कोष्टक का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का इसमें भी कुछ नियम है। किसी भी संख्या के ऊपर में ऐसा रहेगा तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेखा कोष्टक। क्या कहेंगे, रेखा कोष्टक। और इस ऐसा रहे तो इसको कहेंगे छोटा कोष्टक। ऐसे रहेंगे तो इसको कहते हैं मंझले कोष्टक। और ये लास्ट में होता है बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले जो क्रिया होगा ये रेखा कोष्टक का क्रिया होगा। किसका होगा, रेखा कोष्टक का। उसके बाद होगा छोटा कोष्टक का, उसके बाद होगा मझले कोष्टक का, उसके बाद होगा बड़े कोष्टक का। तो इसमें क्या होगा, रेखा कोष्टक है, रेखा कोष्टक यहाँ पर है तो सबसे पहले क्या होगा, रेखा कोष्टक का क्रिया होगा। तो रेखा कोष्टक के तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। चार में से 3 गया 1। रेखा कोष्टक का क्रिया हो गया। अब क्या होगा, छोटा कोष्टक का क्रिया होगा। इसको जस का तस उतार देंगे। छोटा कोष्टक में ये है 5 में से 1 गया 4। अब किसका क्रिया होगा, तो मझले कोष्टक का क्रिया होगा। तो मझले कोष्टक में कौन सा है ये, तो इसको जस का तस उतार देंगे। 6 में से 4 गया 2। अब लास्ट में किसका क्रिया होगा, तो बड़ा कोष्टक का। बड़ा कोष्टक 7 माइनस 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 4 आंसर। दोस्तों क्या है सवाल में, कोई भी सवाल किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल होगा 1 मिनट से कम समय में बनेगा। 1 मिनट से कम में कोई भी सवाल, किसी भी प्रकार का सवाल 1 मिनट से कम में आपको बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया, 4। कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ तरीका है सरलीकरण का, वो तरीका को समझना है। बस उसी तरीका पर सवाल बनते जाएगा। जैसे कि मैंने समझाया, ये जहां पर रहे रेखा कोष्टक तो सबसे पहले रेखा कोष्टक का क्रिया करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्टक का क्रिया करते हैं, उसके बाद मझले कोष्टक का क्रिया करते हैं, उसके बाद बड़ा कोष्टक का क्रिया करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है 4 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/6 प्लस वाट प्लस 2 सही 1/3 बराबर 13 सही 2/5। इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका। इसको तोड़ देंगे, सारे भिन्न को पहले तोड़ देते हैं। सारे भिन्न को क्या करेंगे, पहले तोड़ देंगे। तो 4 दूनी 8, 1 9/2, 6 18, 1 19/6। इसको मान लिया x। इसी का x का मान जो है हमें निकालना है। क्या निकालना है, x का ही मान निकालना है। इसको क्या मान लिया, हम x मान लिए। प्लस 3 दूनी 6, 1 7/3, 13 5 65, 2 67/5। दोस्तों आप यहां तक समझ गए होंगे। ये कुछ नहीं किया, ये भिन्न को मैं तोड़ा हूं, भिन्न को जो है वो तोड़ा हूं मैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इस 2 6 3 का जो एलसीएम लेंगे उसका एलसीएम 6 आएगा। 6 आ गया, 2 तिया 6 और 9 तिया 27 प्लस 6 कम 6 19। यहां पर 1 है नीचे में, तो 1 6x, 3 दूनी 6
7 दूनी 14, कुछ नहीं, भिन्न का जोड़ किए हैं। कुछ कहीं घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका से बता रहे हैं। यहाँ पर क्या किया, मैं भिन्न का जोड़ कर दिया। उसके बाद है 27, 19, 14 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 27, 19, 14, 27 और 14 41, 19, 60 प्लस ये 6x बट्टे 6 67 बट्टे 5। यहाँ तक आपको क्लियर है? कुछ नहीं किए हैं, अंक वाले को एक साथ जोड़ दिए। 27, 29, 14 को जोड़े, 19 को जोड़े तो कितना आया 60 प्लस 6x बटे 6 और 67 बटे 5। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये आ गया 5 इंटू 60 प्लस 6x, इधर चला गया 67 गुने 6। समझ गए? ये 5 को जो है इसमें गुना कर दिए, 6 को लेके इधर गुना कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। तो ये आ गया हमारा 6 पंच 30, 300 प्लस 6 पंच 30, 30x बराबर 7 42 को 2, 6 36 40, 402। अब क्या करेंगे, x वाले को एक साइड और जिसमें x ना हो अंक वाले को एक साइड कर लेते हैं। 30x बराबर 402 माइनस 300। ये इधर प्लस है, ये इधर प्लस है, 300 इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में आ जाएगा। तो x बराबर 402 में 300 चला गया 102 बट्टे ये 30। अब काट दीजिए इसको, किससे कटेगा, ये 6 से काटिए, 6 पंचे 30 और 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 17 बट्टे 5, इसको तोड़ दीजिए, 5 × 15, 3 सही 2 बटा 5 आंसर। दोस्तों कहाँ परेशानी है, किसी भी प्रकार का कोई परेशानी, सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय में ये सवाल बनेगा। चूंकि मैंने आपको समझाया लिखा इसीलिए, नहीं तो 1 मिनट से भी कम, कुछ नहीं, तरीका समझ जाना है, कुछ नहीं सवाल में है। सिंप्लीफिकेशन हर चैप्टर में सवाल 1 मिनट से भी कम में आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसमें समझ में आ गया आंसर क्या है, 3 सही 2 बटे 5। तो दोस्तों आज का क्लास जो है हमारा यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम आपके सामने क्लास लेकर आएंगे, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का 3 से 4 क्लास लाएंगे, हर चैप्टर का 3 से 4 क्लास लाएंगे, जिससे कि हर एक क्वेश्चन आपको बताएं। किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ बहुत ज़रूरी है, और हर एक चैप्टर को मैं इस आसान तरीका से, इतना आसान तरीका से समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा कि आपको एक बार में समझ जाएंगे। ओके दोस्तों, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।